हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टू पेज। तो गाइस, आज की क्लास हमारी है पेन टूल और पार्ट टूल की। आज हम देखेंगे कि पेन टूल की प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं, और हम ये देखेंगे कि जो पेन टूल में शेप और पाथ है उसमें क्या डिफरेंस है। सो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं पेन टूल सेलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जैसे दूसरे टूल्स की भी आती हैं। तो हम पेन टूल पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम किया। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद कहीं भी मैं क्लिक करूंगा, राइट, वन क्लिक हो गया। एंड जब भी दूसरा क्लिक करूंगा तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। अब इस लाइन को थोड़ा कर्वी बनाना है, तो मैं उस लाइन दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्लिक करूंगा और उसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही ड्रैग करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके हैंडल्स भी आ रहे हैं, राइट। मैं जिस एंगल में भी इस शेप को जो है मूव करना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ, राइट। जिस तरह से भी इसको शेप देना है, मैं जब क्लिक करके इसको खींचूंगा तो इसमें हमारे हैंडल्स आ रहे हैं, राइट। ठीक है, ये आ गया हमारे कर्व के लिए। अब इस हैंडल को मैंने ब्रेक करना है, यहाँ पर मुझे एजेस लाना है, मतलब शार्प एज हो। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और उसके एंकर पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मैं एंकर पे क्लिक करा तो वो एंकर हैंडल जो था हमारा वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मैं कहीं ड्रॉ करके स्ट्रेच करता हूँ तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो एज था वो बहुत शार्प हो गया, राइट। इसी तरह से अगेन मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया और इसके हैंडल को वापस मैंने ब्रेक किया, ऑप्शन। अगर आप मैक यूज़र हैं और अगर ऑल्टर प्रेस करेंगे तो विंडो यूज़र के लिए, राइट। इसी तरह से मैंने इसका कर लिया, राइट। इस हैंडल्स को हम मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल के करीब ले आके मैं इसको क्लिक करूं तो ये हैंडल मैं ब्रेक भी कर सकता हूं और उसको सेपरेटली मूव भी कर सकता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई इसको मूव करने को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो यूँ, क्योंकि इसके आगे कोई पाथ नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इस एंकर को मूव करूँगा तो, राइट, आप देख रहे हैं कि ये इसका कर्व चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने अगेन ब्रेक किया और मैंने लास्ट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब जाके एंड कर दिया। एंड करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी ये शेप बन गई। कोई भी शेप जैसे जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसको हम फिल भी कर सकते हैं। हम अपना पेन टूल लेते हैं वापस और यहाँ हमारे पास फिल का ऑप्शन आ रहा है। फिल में जाके हम इसको कोई भी कलर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। ये हो गया हमारा कलर। इसमें इसके स्ट्रोक को हम कर देते हैं नन, और अगर आपने कोई कलर देना है तो हम इसके बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर देते हैं नन। नन करने के बाद अगर मुझे शेप में थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो मैं चेंजेस को भी कर सकता हूँ, राइट। और कहीं पे अगर एंकर पॉइंट ऐड करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक हमारी एक बेसिक सी शेप बन गई। अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लीफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग पेन टूल से लीफ बनाते हैं। ये हमने पेन टूल लिया, राइट। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर। एक क्लिक करने के बाद जब दूसरा क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा, स्ट्रेच करूँगा तो हमारे हैंडल्स आ जाएंगे, राइट। दूसरा मैंने अपना हैंडल क्लिक किया, हैंडल्स आ गए। अब क्या होता है कि जब हम लीव बनाते हैं तो उसकी एक एज जो है ना बड़ी शार्प होती है, तो हमें इस एज को जो है वो ब्रेक कर देंगे ऑल्ट प्रेस करके या ऑप्शन प्रेस करके, और दूसरा हमारा पाथ कंटिन्यू कर देंगे, राइट। यहाँ पे करने के बाद जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ पर हम एंड कर देंगे। ठीक है, ये हमने पाथ को ऐड कर दिया, राइट। इसमें हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। आपके पास जो रिसेंट कलर्स आ रहे होंगे वो इधर आ रहे होंगे। अगर RGB कोई और दूसरे प्रीसेट्स कलर लेने हैं जैसे CMYK के और ग्रे स्केल्स के काफ़ी सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। हम अपना कस्टम कलर ले रहे हैं कोई ग्रीन का, ये मैंने यहाँ से इसका ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, और इसके स्ट्रोक का अगर कलर करना है तो आप स्ट्रोक का कलर भी कर सकते हैं, उसको नन भी कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर एजेस जो है वो मज़े की नहीं आई। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, अपना ए प्रेस किया, हमारा जो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है उसको ड्रैग करके यहाँ से हमने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब इस एंकर को, इस हैंडल को हम जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्मूथ करने के लिए अब अगर हमारी कोई चेंजेस हैं, हम इस शेप में ओवरऑल करना चाहते हैं
तो हम इस एंकर्स को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आपने इस शेप में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्मूथ हो गया है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। पेन टूल ले लेते हैं। अगर हमने कोई स्ट्रोक लेके उसकी विड्थ बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें येलो स्ट्रोक लेता हूँ और उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो आपके शेप का स्ट्रोक भी आ गया। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं। जब आप स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो स्ट्रोक की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर आपने डॉटेड लाइंस यूज़ करनी है, थोड़े डैश वाली लाइंस बनानी है, तो आप ये दोनों सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इसके प्रीसेट्स हैं। अलाइन में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक, अगर आपका जो शेप है उसके आपने बाहर से स्ट्रोक बनाना है, उसके इनसाइड स्ट्रोक चाहिए या उसके सेंटर में स्ट्रोक चाहिए, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो शेप था उसके अंदर स्ट्रोक आया, राइट, शेप से बाहर स्ट्रोक नहीं निकला। और अगर हम इस अलाइन को सेंटर करते हैं तो जो बिल्कुल जो हमारा शेप था, अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शेप के सेंटर से उसने स्ट्रोक बनाया है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 पिक्सल स्ट्रोक लिया है तो 5 पिक्सल उसने इनसाइड स्ट्रोक दिया है और 5 पिक्सल उसने आउटसाइड स्ट्रोक दिया, राइट। इसी तरह से अगर फुल जो है हमें आउटसाइड ही चाहिए स्ट्रोक, तो हम शेप से आउटसाइड स्ट्रोक निकाल लेंगे। ठीक है, कैप को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन देता हूँ ताकि आप इजीली कैप को समझ सकें कैप है क्या। ठीक है, पेन टूल लिया हमने, लाइन में गए, कैप को हमने सेलेक्ट किया राउंडेड, तो क्या करेगा, जैसे ही मैंने राउंडेड सेलेक्ट किया तो उसके जो कॉर्नर्स थे वो उसने राउंड कर दिए, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है, इस पर कैप लगाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एजेस जो हैं उस पर फ़र्क आया है, राइट। इसी तरह से दूसरी शेप लूँगा तो वो स्ट्रोक से थोड़ी सी बाहर निकाल दी उन्होंने। ठीक है, इसी तरह से कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के लिए मैं ये अपना दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, कॉर्नर्स को मैंने सेलेक्ट किया। अभी आप देख रहे होंगे कि जो लीफ की जो शेप है वो बहुत शार्प है। जैसे ही मैं दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मूथनेस आ जाएगी इस कर्व पे, राइट। दूसरा सेलेक्ट करूँगा तो एक हार्श कॉर्नर आएगा। ठीक है, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इसके ऑप्शन में भी जाके चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपने कोई डैश लाइन ली है फॉर एग्जांपल, राइट, अगर आपको इसको कस्टम बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी जो आप देख रहे होंगे कि डैश जो लाइन है वो 4 पिक्सल की और बीच में जो गैप है वो 2 पिक्सल्स का है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको 4 पिक्सल भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, जो डैश लाइन्स हैं उसको आप 2 कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। गैप कम करना चाहते हैं, गैप कम कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से डिफरेंस देना चाहते हैं कि भाई आपने 2 पिक्सल का दिया था, फिर उसके बाद 4 पिक्सल का आए तो एक छोड़ के एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से गैप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने 1 पिक्सल का इसमें भी गैप दे दिया, हमने दे दिया इसमें 6 और उसमें दे दिया 1। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, तो फिर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपने पूरे स्ट्रोक के अराउंड, राइट। इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट। हम जाते हैं वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ में। विड्थ टूल तो आप जानते ही हैं कि अगर आपने इस शेप की जो भी आपने शेप बनाई है उसकी विड्थ बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे तो बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 401 है इसको 500 करता हूँ तो आपने देखा कि इसकी सिर्फ विड्थ इंक्रीज़ हो गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप हाइट भी बढ़ाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडू करूँगा। इसके बराबर में एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चेन का, चेन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी होगी। अब मैं अगर इसमें 500 करता हूँ तो ये इमेज जो है वो प्रोपोर्शनली बड़ी होगी, राइट। ठीक है, हम इसको इसका स्ट्रोक हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, स्ट्रोक पे गए इसको नन कर दिया। ठीक है, हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, राइट। इसके बराबर में आप जैसे देख रहे होंगे कि न्यू लेयर और कंबाइंड शेप और सब्ट्रैक्ट शेप। ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इन 2 लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक लेयर है। अगर मैं कोई भी शेप वापस ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। ठीक है, जैसे ही मैं कोई शेप ड्रॉ करूँगा तो वो एक सेपरेट लेयर पे आ रही है जिसका मैं बाद में कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, ये एक ऑप्शन हो गया, इसको मैं अगेन डिलीट करता हूँ। फिर हम अपने ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कंबाइन शेप। जैसे ही मैं कंबाइन शेप सेलेक्ट करूँगा, अब मैं कोई भी शेप ड्रॉ करूँगा अपनी पुरानी लेयर को सिलेक्ट करके
तो वो उसमें कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके की का हिस्सा बनाता हूँ, यहाँ से मैंने ब्रेक किया और इसको खत्म कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप दोनों एक में ही मर्ज हो गई। ठीक, इसी तरह से आप दूसरे ऑप्शन को भी हम जल्दी जल्दी से ट्राई करते हैं कि आप समझ जाएं। सिर्फ सब्ट्रैक्ट समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई चीज़ माइनस करनी है इसमें से तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट शेप एरियाज जो है, जो भी हमारा इंटरसेक्ट हो रहा होगा एरिया, सिर्फ उसको विजिबल करेगा। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ दोबारा। और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप, जो भी ओवरलैप कर रहा होगा एरिया, सिर्फ उसको एक्सक्लूड कर देगा वो। राइट, तो काफ़ी क्लियर हो रहा होगा आपको इन चीज़ों से। मैं अनडू करता हूँ इसको वापस। ठीक है, ये हमारी हो गई एक शेप। इस शेप का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसका यहाँ से भी डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने कलर चूज करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। राइट, हम पेन टूल लेते हैं अपना। अगेन हम जाते हैं इसमें पाथ में। ठीक है, पाथ में भी आप देख रहे होंगे एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई स्ट्रोक नहीं आ रहा, कोई फिल कलर नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ एक पाथ आ रहा है। हमने एक पाथ से शेप क्रिएट करी। ठीक, न्यू लेयर ली और इसमें हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ठीक है, पाथ का जैसे आप खुद ही समझ गए होंगे, जब हम शेप क्रिएट कर रहे थे तो शेप के साथ वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जिसमें जो है आप लाइंस के थ्रू, शेप के थ्रू आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो ज्योमेट्रिकल होता है। और ये जो है सिर्फ पाथ है, तो पाथ को हमने कंट्रोल एंटर करके जो है वो एक सिलेक्शन लेंगे और इसमें हम कोई कलर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा है शेप टूल से बना हुआ, और ये जो रेड वाला है हमारा बना हुआ है पार्ट टूल से। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इस लेयर को कंट्रोल टी करके छोटा करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, और ठीक मैं अपनी शेप लेयर को भी सिलेक्ट करके छोटा करके एंटर करता हूँ। राइट, अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी शेप लेयर को वापस कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और अपनी जो रेड वाली लेयर थी जो हाथ से बनाई थी उसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि जो शेप टूल है वो ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं, जो वेक्टर होती हैं, जिनको छोटा बड़ा करें तो उनकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, लेकिन जो मैंने पार्ट टूल से बनाई थी शेप, उसको जब मैंने छोटा करके बड़ा किया तो वो पिक्सेलेट हो गई। इट्स मीन कि जो पार्ट टूल से हमने कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो रास्टर बेस होगी, और शेप टूल से जो भी क्रिएट करेंगे वो वेक्टर बेस होगी। उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ख्याल रखना है इस चीज़ का। और अब हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये पिक्सेलेट हो रहा है तो ये किस काम का है, तो मैं बताता हूँ कि आपको पार्ट टूल कहाँ पर यूज़ करना है। ये सिर्फ आपको कहीं पे शेप बनानी हो, कोई सिलेक्शन लेनी हो, तो उसी के ये काम आएगा। ठीक सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी सेम है। हम जो इस प्रॉपर्टीज़ हमने शेप टूल में पढ़ी थी, सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है इसकी। राइट, इसको हम शेप कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। हम अपनी शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अगेन अगर हमें इसे एडिट करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी एंकर पॉइंट पकड़ेंगे और हम इसको एडिट कर सकते हैं। पर पार्ट टूल में मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, पर शेप टूल में मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं इसको बार बार एडिट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई कर्व स्मूथ करना है, कोई कर्व ऐड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेन टूल के सब टूल्स की। पेन टूल पे क्लिक करके रखता हूँ तो इसमें आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, फ्री फॉर्म पेन टूल क्या होता है कि जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर वगैरह में, तो ये आपने फ्रीली ड्रॉ करके अगर कोई शेप क्रिएट करनी है तो ये आपके उस काम आएगा। ठीक है, फ्रीली अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो ये आपके इस काम आएगा। ठीक, अगर आपने कोई भी एक बहुत रफ सी कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आपके ये काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक में ताकि आपको क्लियर मैं कर गया हूँ। ठीक है, इसका ये भी हटा देते हैं डैश लाइन।
ठीक है, समझ आ गया आपको? मतलब आपको फ्रीली कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अनडू कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कर्वेचर पेन टूल सेलेक्ट करते हैं हम। कर्वेचर पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे हमने पेन टूल में किया था, ठीक है, एज इट इज़ उसी तरह दूसरी जगह सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। मैं इसको डॉटेड लाइन्स को जो है वो प्लेन लाइन कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि जब मैं तीसरा डॉट क्रिएट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसने कर्व बना दिया है। ठीक है, चौथा मैं क्लिक करूँगा तो इसने और स्मूथ कर्व बना दिया है। ये कहीं पे भी आपको हार्ड एजेस नहीं दे रहा, राइट? ये आपको स्मूथ कर्व्स बनाने का काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ लीव्स बनानी है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो स्मूथ हो तो हम उसको बना सकते हैं ईजीली। ठीक है, सेम टूल इसमें वही है कि अगर आपको इसको बाद में एडिट भी करना है इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एजेस हैं जो आपको लगता है कि भाई ये स्मूथ नहीं चाहिए तो आप ऑल्ट ऑप्शन प्रेस करके उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। अगेन ये एडिटेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? इस पर हम शेप बना के देख लेते हैं कोई। ठीक है, कोई स्मूथ कर्व बनाना हो, कोई स्मूथ शेप बनानी हो तो आप ये कर्वेचर पेन टूल यूज़ करेंगे। इसको फिल भी कर सकते हैं अगेन और इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट किया। ठीक है, पेन टूल सेलेक्ट किया। लास्ट में आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। ये क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल हमारी जो पुरानी शेप थी बनी हुई, इसमें हम कलर कर देते हैं वापस। हमने इसमें कलर किया और उसके स्ट्रोक को हटा दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कर्व के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाए तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल में जाऊँगा और इसमें ऐड एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इसके आप क्लोजली करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पे कर्सर लेके जाऊँगा तो आप देखिएगा कि मेरे पेन टूल के साथ प्लस का बटन बना हुआ है। मैं ऐड करूँगा तो ये एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से सबट्रैक्ट भी है, डिलीट भी है। अगर मैं कोई पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ और ठीक उसी तरह से डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है कि डिलीट करता है एंकर पॉइंट्स को। अगर मैंने ये जो एडिशनल अपना एक पॉइंट ऐड किया था मैं इसको वापस डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर आपको ये टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन टूल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसके होवर करेंगे तो आपको प्लस का निशान बना हुआ होगा, मतलब आप एंकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं एंकर्स पे अगर आप दोबारा लेके जाएंगे या कोई भी दूसरा एंकर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो टूल्स मैंने निकाल के आपके इस तरह से काम आएगा। आप पेन टूल के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। हम इसके लास्ट टूल पे चलते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है कि हमारे जो एंकर पॉइंट हैं उनको मूव करने के लिए भी काम आता है। विदाउट एनी की प्रेस किए हुए मैं सिर्फ एक हैंडल को मूव कर सकता हूँ। पहले क्या हो रहा था कि मुझे ऑल्ट प्रेस करना पड़ रहा था, ऑप्शन प्रेस करना पड़ा था अगर मुझे किसी पॉइंट को मूव करना है तो। ठीक है, तो मैं कोई शेप मेरी बहुत शार्प स्मूथ है और मैं इसको शार्प करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कन्वर्ट टूल लेके फिर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये शार्प हो जाएगी। राइट, उसने क्या करा कि जो जो स्मूथ कर्व था हमारा उसको थोड़ा सा एजी कर दिया, शार्प कर दिया। ठीक है, हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ देखते हैं कि हम अपने पार्ट टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने पेन टूल सेलेक्ट किया और उसको कर दिया पाथ। जैसे ही पाथ सेलेक्ट किया ऑब्वियस सी बात है कि वो शेप के कलर और स्ट्रोक सारे गायब हो गए। पाथ के जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ की सिलेक्शन लेनी है तो हम पार्ट टूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसकी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने एंकर को जो हैंडल्स आ रहे थे वो ब्रेक ना करें, लेकिन जिस फ्लो में जा रहा होगा ना उसी फ्लो में हमने उस हैंडल्स को लेके जाना है ताकि स्मूथ कर्व बन सके। देखें अगर ये इस साइड पे जा रहा है तो मैं इस साइड पे लेकर आ गया इसको। ठीक, जहाँ पर हमें ब्रेक करना होगा अगेन वहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस कर देंगे। ये हमने यहाँ पे, अब देखें यहाँ पर एक जो है ना शार्प एज आ रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करता,
यहाँ पर भी मैं हल्का सा एक स्मूथनेस देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा हैंडल बनाएंगे तो छोटी स्मूथनेस आएगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पर कंटिन्यू क्या करा गया, लाइन जो है वो हमारे राइट साइड की तरफ जा रही थी, तो मैंने हैंडल्स को भी राइट साइड की तरफ खींचा ताकि ये कर्व है वो स्मूथ आ जाए, राइट। इसी तरह से हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं रफ सी। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बस एक रफ सी शेप ड्रॉ करके पार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक रफ सा मैं आपको जल्दी जल्दी से बस एक पार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम पहले इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। सॉरी, अंडू किया मैंने, ये पूरी आउटलाइन मैंने इसकी ड्रॉ कर ली। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको अपने एंकर पॉइंट जो या आपके जो हैंडल्स हैं उनको ज़्यादा ब्रेक करना ना पड़े, ताकि आपके कर्व जो हैं वो स्मूथ ही रहें, ज़्यादा हार्श कर्व ना हो। और जहाँ पे भी हार्श कर्व हो वहाँ भी कोशिश कीजिएगा छोटा सा आपने जो है वो हैंडल बनाना है ताकि वो स्मूथनेस लाइट सी रहे। ठीक है, ये मैंने बना लिया शेप। अगेन शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद हमारी सिलेक्शन आ गई। अगेन हमने मास्किंग में पढ़ा था कि जब हमें किसी चीज़ को मास्क लेना होता है तो उसकी सिलेक्शन लेनी पड़ती है। तो सिलेक्शन लेके हम मास्क टूल पे जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मास्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट एडिटेबल भी है इस तरह से कि अगर मुझे इसको वापस कोई एरिया ज़्यादा कट गया है तो अगेन मैं क्या करूँगा, लेसर टूल से मैंने उसकी सिलेक्शन दी और उस पर ब्लैक पेंट कर दूंगा तो रिमूव, और अगर वाइट पेंट करूँगा तो वो बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ आया कि पेंट पार्ट टूल क्यों यूज़ होता है, जब अगर हमने कोई सिलेक्शन लेनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम पार्ट टूल यूज़ करेंगे। इसमें एक बैकग्राउंड रख के दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्रॉप हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहें। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको चीज़ें समझ आई होंगी पेन टूल और पार्ट टूल में, और आपको डिफरेंस भी पता चला होगा कि शेप और पाथ में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।